Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। यह जो टॉपिक है आपका यह हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटी दोनों टॉपिक्स का यह पार्ट रहा है कहीं नहीं, ठीक है। इसके अलावा यह जो टॉपिक है आपका हुआ चाहे वो यूपीएससी हो या फिर पीपीएससी हो, दोनों की पीटी और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। तो हम लोग आज का जो सेशन है उसका शुरुआत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हम लोग जानते हैं कि जो इससे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी उसमें खामियाँ होती है। इवन क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं वह कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और कंपनी और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में कहने के डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं काफ़ी, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस आते हैं उससे कहीं ना कहीं कर्टेल करने के लिए एक नया कानून लाया जाता है जिसे कि हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो विलियम पिट होते हैं उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा यह कानून जो है वो वहाँ के संसद में पारित किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है बेसिकली कि बंगाल जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो डुअल कंट्रोल होता है वो कहीं काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, वैरन हेस्टिंग जो उस वक्त के गवर्नर जनरल बंगाल होते हैं, पहले गवर्नर जनरल बंगाल रहते हैं या तो इन्हें इम्पीच कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिस गवर्नेंस होता है और काफ़ी कुछ चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो मिस गवर्नेंस में बेसिकली यहाँ पे एक केस होता है जिसे काफ़ी हाईलाइट किया जाता है, जिसके बेसिस पे इनका एपिसोड जो होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे वहाँ पे एक राजा नंद कुमार होते हैं, इन्हें वैरन हेस्टिंग के द्वारा कहीं ना कहीं फांसी दिलवा दी जाती है वहाँ की मजिस्ट्रेट कोर्ट की, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक लैंड एक्ट के अंडर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट या फिर फांसी की सज़ा जो है वो दिलवा दी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मुद्दा जांच के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो नंद कुमार जिन्हें फांसी दे दी जाती है उन्हें निर्दोष साबित किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट और जो वैरन हेस्टिंग है या इसमें कंपनी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऐसे अन्य मुद्दे थे जैसे कि वहाँ पर फैमाइन आता है या फिर और भी बहुत से सब न्यूज जो होते हैं, तो इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं वहाँ की जो गवर्नेंस है उसे स्मूथ करने के लिए एक नया कानून लाया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। तो इसके जो मुख्य प्रोविजंस कुछ क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसका स्थापना किया जाता है और उसमें कौन कौन लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ब्रिटिश क्राउन से जुड़े हुए जो लोग हैं वह रहते हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, तो राजनीतिक और जो सैन्य मुद्दे हैं उनके ऊपर जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी उसे सुपरवाइज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है उसे यह रोल दिया जाता है कि वो कमर्शियल जो मैटर्स है उसमें ये डील करेंगे और जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है आपका वो डील करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है करेंगे, डुअल कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है कंपनी प्लस क्राउन का, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है यहाँ पे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मुख्यतः क्या होता है 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते हैं और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वह ब्रिटेन पार्लियामेंट के कैबिनेट मेंबर होते हैं, ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बेसिकली। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होने के लिए जो डायरेक्ट सुपरवाइज कंट्रोल ऑल सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है। तो इन मुद्दों पर उन्हें पूर्ण अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी पावर में भी काफ़ी यहाँ पे चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है कि इससे पहले जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है और वहाँ पे मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन लिया करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक ओवरराइडिंग पावर दे दिया जाता है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर में, ठीक है। और वैसे मुद्दे जैसे कि आपके युद्ध से जुड़े हो गए, रेवेन्यू से हो गया, डिप्लोमेसी से जुड़े हो गए, इन मुद्दों पर अगर बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उन्हें जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल हैं बेसिकली उनकी अनुमति यहाँ पे अनिवार्य कर दी जाती है। साथ साथ क्या होता है यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उनकी पोजीशन को यहाँ पे मजबूत किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा क्या होता है सबऑर्डिनेशन प्रेसिडेंसी। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन यहाँ पे लाया जाता है सभी मुद्दों पर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे जो कंपनी का जो टेरिटोरियल बेसिकली डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जो कंपनी का जो भी यहाँ पे उसके कंट्रोल जो भी लैंड पोजीशन होता है, ठीक है, जैसे कि बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, तो इन सब क्षेत्रों क्या होता है यहाँ पे ब्रिटिश पोजीशंस के नाम पे यहाँ पे उसे डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उस वक्त वह कहीं ना कहीं आपका जो क्राउन है या ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनके हाथ में यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। तो इसका हम लोग सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या कंक्लूजन जो भी बोलिए हम लोग उसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी ऑटोनॉमी जो है यहाँ पे कहीं वो कम कर दी जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी यहाँ पे बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा क्या होता है इस एक्ट के माध्यम से जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे उसकी नींव जो है भारत में रखी जाती है और जो ब्रिटिश क्राउन है यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपका वो पहली बार यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि कंप्लीट नहीं होता है बट कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यानी कि तो ये शुरुआत होता है कहीं कंपनी रूल का, यानी कंपनी रूल के ऊपर जो आपका ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसका जो आधिपत्य है या फिर कंट्रोल है या नियंत्रण है उसका यह शुरुआत के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह जो टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको यह टॉपिक यूज़फुल लगता है या फिर आपका कोई ओपिनियन है पोजीशन तो आप इसे हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाई अभी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाई अभी। थैंक यू।